हम लोग पढ़ रहे थे समाकलन, इंटीग्रेशन। और आपको याद होगा पिछले क्लास में हम लोग इंटीग्रेशन का सारा बेसिक चीज़ें देख लिए। डायरेक्ट फंक्शन का जो होता है इंटीग्रेशन वो भी देख लिए, कैसे फलन का डायरेक्ट इंटीग्रेशन होता है। अभी हम लोग एक मेथड सीख रहे थे जिसको हम लोग कहते हैं प्रतिस्थापन मेथड। बोलो जाने होना चाहिए। अब पिछले क्लास में प्रतिस्थापन के बारे में, रूल्स के बारे में चर्चा किए थे। जितना समय था उसके बारे में कुछ बात भी हुई थी, फिर आगे बढ़ गए। चलिए, आपके पास कुल कितने प्रश्न थे प्रतिस्थापन में? 39। कुल प्रश्न मुझे दिख रहा है 39। ठीक है, ठीक ठाक प्रश्न है। आपको कल बोल के घर पे बनाने के लिए बोला गया था, क्या आपने बनाया? सवाल बनी क्या? 7 नंबर। क्या 5 नंबर तक? मुझे लग रहा है एग्जाम्पल के साथ हम आपको बताया था 5 नंबर तक समझाया गया था। क्या छठा हो गई? जी सर। मुझे लग रहा है 7.2। कौन सा प्रश्नावली पढ़ रहे थे? 7.2 प्रश्नावली 7.2। और इसमें जो मेथड का यूज होगा उसको हम सीधे कहते हैं प्रतिस्थापन विधि। प्रतिस्थापन विधि, सब्स्टिट्यूशन मेथड। प्रतिस्थापन विधि का हम चर्चा कर चुके थे। मुझे लग रहा है इसका छठा नंबर सवाल तो आपको एकदम इजी है, हो गया। इसमें प्रतिस्थापन विधि का यूज नहीं करना है। रूट एक्स का हम जानते हैं क्या होता है सर, डायरेक्टली रूट एक्स का हम जानते हैं क्या होता है। रूट एक्स का इंटीग्रेशन सीधा फंडा था, हम लोगों को बिल्कुल पता था। रूट एक्स का इंटीग्रेशन क्या था? 2 रूट एक्स नहीं सर, 2/3 मार बैठेंगे ना, x बराबर 3/2 कांस्टेंट सी। रूट एक्स का जो इंटीग्रेशन था उसका फॉर्मूला हम देख चुके थे ना। रूट एक्स का क्या था? 2/3 × x के पावर 3/2। बस इसमें x के जगह पे कुछ और था, है ना। x के गुणांक से भाग देना नहीं भूलेंगे प्रश्न में। अगर x के साथ गुणांक में कुछ हो तो हम क्या करेंगे? फाइनल आंसर के बाद हम भाग देंगे और ना भूलेंगे। तो आपका ये छठा था, उसमें कोई दम है ही नहीं। 7वां नंबर सवाल आपसे नहीं हुआ। आइए हम लोग शुरू करते हैं, आज का क्लास शुरू करते हैं। आइए, 7वां नंबर में जो आपका इंटीग्रेशन है कुछ ऐसा है। क्या है? x इंटू एक्स प्लस 2 इंटू dx। देखिए फंक्शन तो आपका यही है ना जी सर। अब सवाल को अच्छे से समझिए सारे लोग, थोड़ा परेशानी होगी तो। प्रतिस्थापन मेथड में सबसे पहले हम क्या करते हैं? फलन को देखते हैं, है ना। अब प्रतिस्थापन विधि में जो फलन, प्रतिस्थापन मेथड से जिस प्रकार के फलन का समाकलन किया जाता है उसमें कम से कम 2 फलन होते हैं। कम से कम 2, ज़्यादा 3-4 भी हो सकते हैं। हमें सबसे पहले उस प्रश्न में क्या देखना होता है? उस प्रश्न में ये देखना होता है इसमें से किसको मानेंगे और डिफरेंशिएट करेंगे तो दूसरा आ जाएगा। कल का पूरा क्लास देख चुके हैं। देखिए पहला क्लास है, थोड़ा बोरिंग होगा, 1-2 दिन मैनेज कर लीजिएगा। वैसे हम लोग पढ़ रहे हैं इंटीग्रेशन, तो थोड़ा अच्छा टॉपिक से। और पीछे वाला का रिवीजन करने के लिए आप घर पे जाकर क्लास देख लेंगे, अपलोड कर दिया जाता है ताकि कोई दिक्कत ना हो। समझ रहे हैं आपको? वो MS मैथमेटिक्स से आप देख लेंगे। MS मैथमेटिक्स DSS है, और आप उसको जाके पीछे वाला वीडियो को देख लेंगे 2 दिन 3 दिन मेहनत करके, तब लाइन में आ जाएगा, क्लास के साथ बढ़िया लगेगा। तो सबसे पहले प्रतिस्थापन का मतलब एक ऐसे फलन को t मानना है जिसका कलन करने के बाद किसी फलन में दिख जाए। और कल जाते जाते एक लाइन आपको बोला गया था ना, जब आपको प्रश्न देके कुछ समझ ना आए तो कोपचे वाले को टी मान लो, है ना। जब आपको कुछ समझ ना आए तो किसको मान लो? कोपचे वाले को टी मान लो, और प्रोसेस के साथ काम करते हो। देखिए 2-3 स्टेप बाद आपको सवाल मिल जाएंगे। इसमें देखो कोपचे के अंदर x+2, यही कोपचे का अंदर। कोपचे के अंदर का मतलब रूट के अंदर होना चाहिए, पावर में होना चाहिए, ग्राफ में होना चाहिए, एंगल में होना चाहिए, उसी को कोपचे में कहते हैं। किसको मानेंगे हम? x+2 माना कि टी मानेंगे x+2। इसका डिफरेंशिएट करेंगे। एक प्रतिस्थापन विधि में हम किसी को टी मान के डिफरेंशिएट करते हैं। बताओ कितना? 1। जैसे 1 होगा तो dt बराबर कितना होगा? इस dx को उधर भेजेंगे, इसी के साथ इस dx को भेजेंगे, 1 के साथ भेजेंगे तो कोई फर्क नहीं। अब dx के स्थान पर हम क्या लिख सकते हैं? dt। शुरू हो जाता है। अब आते हैं प्रतिस्थापन पर। अब i बराबर शुरू हो जाइए। इसी में dx के स्थान पर हम लिखेंगे dt। बाकी स्थान में बताइए सर। रूट अंडर टी मतलब रूट, और ये गोल घेरा की जगह पर रख देंगे। फिर भी अभी x बच रहा है, x जगह पे मान लें। यहाँ से देखो, यहाँ से क्या हम x का मान नहीं निकाल सकते? t-2 यही जब t बराबर x+2 तो x बराबर t-2 नहीं हो जाएगा? तो एक चीज़ आपको यहाँ से सीखने की मिल जाएगा, इसको सीखिए और हर बार इस्तेमाल करिए। जब dt बराबर dx आ जाएगा, जब ऐसे 10 सवाल बनाओगे, 10 सवाल में 2 सवाल मिल सकते हैं। जब dt बराबर dx आ जाएगा, ऐसे शर्त में
आपको फिर यहाँ से x का मान बैठाना पड़ेगा जहाँ आप t माने हो, समझ रहे हैं ना? ठीक है, रियल शुद्ध प्रतिस्थापन क्या होता है? एक बड़ा हो जाता है। मेरी बात तो एक आप कर लेंगे। इस सवाल को समझने के लिए हम एक दूसरा सवाल का सहारा लें। जी सर। इस सवाल को समझने के लिए दूसरा सवाल का सहारा लेते हैं। मेरी बात को जरा समझना, बड़ी बात। 8 नंबर से वही 1 मिनट, 8 नंबर हम सवाल को समझते हैं। 8 नंबर में जो इंटीग्रेशन है ऐसा है, x इंटू रूट अंडर 1 प्लस 2x इंटू डी एक्स। ये मेरा फंक्शन है। जी सर। प्रतिस्थापन विधि में सबसे पहले क्या करते हो? दी गई प्रश्नों में से एक ऐसा फलन ढूंढते हो जिसका अवकलन करने के बाद बाकी के फलन से मैच कर जाए। तो आपके पास एक फलन है x और एक फलन है ये अंदर वाला। तो क्या अंदर वाले को t मान के उसका डिफरेंशिएट करने पे बाहर वाला मान मिलेगा? क्या मिलेगा? इतना आसानी से कहला बोल देते हो। जब प्रयोगे कर रहे हैं तो टाइम पूरा लीजिए। एक बार और प्रतिस्थापन में क्या करते हैं? दी गए फलन में से एक ऐसा फलन को t मानते हैं जिसका अवकलन करने के बाद t मान करके अवकलन करने के बाद बाकी के फलन से मैच कर जाए वो अवकलन, ताकि प्रतिस्थापन की क्रिया संपन्न हो। तो हम एक फलन है x, एक फलन है 1 प्लस 2x²। तो इसमें से क्या हम इसको मानेंगे तो आएगा? पहले ट्राई करते। जैसे इसको मानेंगे और इसका अवकलन करेंगे तो एक का अवकलन तो 0 हो जाएगा और इसका अवकलन हो जाएगा 4x। 2x² का अवकलन हो जाएगा 4x। और मुझे चाहिए क्या? तो मतलब हम अंदर वाले को t मानेंगे और इसका अवकलन करेंगे तब अवकलन आ रहा है 4x। अब बाहर में क्या है? x। तो क्या हम जो माने हैं और अवकलन किए हैं वो बाहर वाले से मैच किया? कैसे? नो। यस, मुझे चाहिए x लेकिन मुझे मिल गया 4x। इसका मतलब मुझे जो चाहिए उससे ज़्यादा मिल गया। मुझे 4x मिल गया लेकिन ज़रूरत किसकी है? x। तो हम 4 नहीं लेंगे, 4 को छोड़ देंगे, दूसरी तरफ भेज देंगे, है ना? सिर्फ हम x ही लेंगे। नहीं समझ रहे ना? आपको चाहिए था क्या? x, लेकिन आपको मिल गया क्या? 4x। आप कह रहे हो कि नहीं मिला, आपको तो मिल गया ना? आपको चाहिए था क्या? x, लेकिन आपको मिल गया 4x। तो आप उसमें सिर्फ x से ले लो, कम नहीं मिलना चाहिए, ज़्यादा मिल जाए चलेगा। नहीं समझ रहे हैं ना? जी सर। कम नहीं मिलना चाहिए, क्योंकि कम मिलेगा ज़्यादा आप चीज़ों को छोड़ सकते हो। अगर आपके पास ज़्यादा पैसे हो गए छोड़ दो, इसमें कोई आपत्ति नहीं है, कोई ले लेगा। अगर आपके पास कम पैसे मिल गए तो क्या उठा लोगे? पैसा रास्ते में छीटा पड़ा है। तो आपको चाहिए x लेकिन मुझे क्या मिल रहा है? 4x। तो क्या हम ये बोलेंगे जो बाहर वाला अंदर वाले से मैच किया? कि मानेंगे किसको? समझ में आ गए? अंदर वाले को मानेंगे और बाहर वाला आ जाएगा, है ना? डायरेक्टली नहीं आएगा लेकिन आ गया। हम 4 को छोड़ना पड़ेगा, कोई दिक्कत? लेकिन क्या इसमें ऐसा है क्या? इसमें बाहर वाले को अवकलन किए, माने और अवकलन किए, अवकलन करने के बाद कितना गया मुझे? 1। अवकलन करने के बाद मुझे आ गया 1, लेकिन मुझे आना चाहिए था x। मुझे चाहिए था x लेकिन आ गया क्या? 1। तो फिर भी तो इस x को t के पदों में कन्वर्ट करनी पड़ेगी ना, क्योंकि प्रतिस्थापन का मतलब मेरा सारा x वाला फलन t वाले फलन में कन्वर्ट हो जाना चाहिए। मेरे जितना भी x वाला फलन है सब कन्वर्ट हो जाना चाहिए। ये फलन x वाला, लेकिन अगला जो हम फलन लिखने वाले हैं अब करके वो सारे के सारे t वाले में कन्वर्ट होना चाहिए। तो चलो मान लेते हैं dx या फिर dt लिख दिए, फिर रूट अंडर x प्लस 2 की जगह t लिख दिए, लेकिन फिर भी तो x अभी गायब नहीं हुआ है ना। तो x की जगह पे मुझे t के पदों में कुछ लिखना पड़ेगा ना। x की जगह पे t के पदों में कुछ लिखना पड़ेगा। तो t के पदों में कहाँ से लिखे? क्योंकि माने तो आया नहीं, माने तो आया ना। जैसे इसमें आ गया तो थोड़ा इस सवाल को बनाए क्या? इस सवाल को बनाते, इस सवाल को बनाते हैं। सबसे पहले इसमें किसको मानेंगे? समझ में आ गया? t मानेंगे 1 प्लस 2x²। 2-3 दिन लगेगा प्रतिस्थापन को समझने में। तो dt बटे dx हम मानेंगे तो 1 का 0 कितना हो जाएगा मुझे? 4x। लेकिन मुझे ज़रूरत है किसका? x का। एक काम करते हैं, ये 4 की ज़रूरत है तो 4 गुना में, इधर आ गया भाग में। x को छोड़िए सिर्फ जिसकी ज़रूरत है, dx भागा में तो dx गुना में। क्या समझने पहले क्या पढ़े? अब मुझे x है और dx दिया। देखो ये x और dx, क्योंकि dx तो हमेशा प्रश्न में दिखेगा ही। x और dx ये दोनों के स्थान पे क्या हम पुट करेंगे? इसी को ना प्रतिस्थापन कहते हैं। इसी को हटा के किसी दूसरे को प्रतिस्थापित कर देना। अब x और dx के स्थान पे क्या पुट कर लेंगे? dt/4। तो अब करके मेरा जो इंटीग्रेशन है x के पद वाला वो कन्वर्ट होने वाली t के पदों में, तो शुरू हो जाते हैं। अब x dx ये दोनों को हटा दीजिए और क्या लिखेंगे? dt/4। चलिए क्या हट गया? और बचा सिर्फ ये तो रूट अंडर, और ये अंदर वाले को भी आप t मान लीजिए, नहीं मान लिए t टोटल।
अब देखिए आपका ये जो x के रूप में जटिल फलन था वो t के रूप में सिंपल छोटा फलन हो गया। अब जैसे अगला करेंगे तो 1/4 तो कॉमन हो जाएगा, नीचे में 4 है तो क्या बचेगा सिर्फ फलन √t। और √t का भी थोड़ी देर पहले फॉर्मूला देखे थे जी सर, क्या 2/3 प्लस कांस्टेंट जी सर, यही देखा गया था। अब हम t के जगह पे t का मान पुट कर लेते हैं, जो मान चुके थे अपना मन से। अब तो कुछ कटेगा क्या? 1/6 प्लस मुझे लग रहा है 2 से कट जाएगा, तो इधर दिख रहा है 1/6 1 + 2x t के जगह पे क्या रखेंगे 1 + 2x² 1 + 2xy पावर 3/2 पावर 3 प्लस c। आप कांस्टेंट लेकर के आपके आंसर हो जाएगा। क्या आप प्रतिस्थापन विधि से सवाल को बना ली? कोई दिक्कत है क्या यहाँ पे, है ना? अब थोड़ा सा इस पे आ जाता है डायरेक्टली। यहाँ तो t मान के अवकलन करने के बाद मुझे कुछ मिला ही नहीं, क्या मिल गया? एक तो हमेशा रहता ही है। तो ऐसे सिचुएशन में जो ये x है इसका तो प्रतिस्थापन नहीं होगा, इस x का मान कहाँ से जाएगा? जहाँ से t माने हैं वहाँ से, याद रखिएगा। कैसे प्रश्न में t का मान यहाँ, x का मान यहाँ से बैठेगा, जब dx 1 आएगा बोला x कॉमन निकाले थे सर, यहाँ बोल रहा है इसमें सर ये x का मान कहाँ निकाले थे भाई? इसमें निकाले। इसमें क्या बतिया रहा है भाई, मुझे समझाओ ना, पागल हो जाएंगे हम खुद। सर आप यहाँ निकाले थे x का मान। ये और ये दोनों को साथ में तुलना की जा रही थी, इसके लिए ये जो था ये सटीक प्रतिस्थापन पे सेट हो रहा है। सुनो, ये सटीक प्रतिस्थापन पे सेट हो रहा है। प्रतिस्थापन क्या है? एक फलन को मानना है, दूसरा फलन आ जाएगा, जो कि इसमें आ गया, लेकिन इसमें क्या था? नहीं आ रहा था। तो क्या किए, है ना, मान उसकी जगह बैठाना पड़ा। यहाँ तो ऑलरेडी ना बैठ जाएगा, देखो x dx की जगह पे सीधे मान बैठ गया, क्या dt/4। यहाँ से मान उठाने की कोई जरूरत ही नहीं पड़ा, क्योंकि अवकलन करने के बाद ही वो चीज़ आ गया जो मुझे चाहिए था। लेकिन इस प्रश्न में क्या हुआ, अवकलन करने के बाद dt/dx करने के बाद मुझे आया ये, जबकि यहाँ पे dt/dx करने के बाद मुझे आ गया था 4x, काम का चीज़ आ गया था। यहाँ पे क्या आ गया था 1। तो ये जो x है ये यहाँ से तो प्रतिस्थापन नहीं हो पाएगा, यहाँ से तो सिर्फ dx की जगह पर dt बैठेगा, तो मुझे इस x का मान बैठाना पड़ेगा नहीं यहाँ से। जब t = x + 2x = t - 2। आइए शुरू कर लेते हैं। देखिए ये dt मतलब ये dx की जगह पे dt बैठा है, √t यहाँ वाला। अब अभी x बचा हुआ है, x के जगह पे क्या मान बैठाएंगे? x जगह पे बैठाएंगे t - 2। कोई दिक्कत? अब आपका x का फलन बन गई है t का फलन। और जब आप गौर से देखोगे तो ये जो आपका प्रश्न है वो पहला एक्सरसाइज में जा चुका है, इजी प्रश्न बन गई है। अब √t से गुना कर लेंगे, बताओ t का पावर 3/2, रूट का मतलब आधा, तो यहाँ पे t का पावर आधा, यहाँ t का पावर 1 है, तो 1 और आधा मिलकर के 1.5 बन जाएगी ना, 3/2 -2, यहाँ t का पावर 1/2, लेकिन उसको 1/2 लिख दिए ताकि अभी इंटीग्रेशन करने में आता है। क्या पल्ले पड़ा ये स्टेटमेंट? √t से दोनों में गुना कर दिए। अब सीधे इंटीग्रेशन करेंगे, क्या होगा इंटीग्रेशन? t का पावर 3/2 का 5/2, t का पावर 5/2/5/2 पल्ले पड़ रही का एक बना देते हैं ना, माइनस ही तो 2 है, t का पावर 1/2 का 3/2, t का पावर 3/2 और 3/2 आप डायरेक्टली भी लिख सकता था। अब i बराबर बताओ इधर कितना हो जाएगा? 2/5 पलट जाएगी ना, और यह t का मान 5/2 और माइनस, थोड़ा बताओ कि क्या हो जाएगा? 3/2 है, पलट कर 2/3 हो जाएगा, यहाँ तो 4/3 हो जाएगा ना, और यह t का पावर 3/2 प्लस कांस्टेंट c। यहाँ पे मुझे i का मान पुट कर पड़ी, t का मान पुट करना पड़ेगा 2/5, t की जगह क्या पुट करेगा? कुछ माने है क्या? t की जगह पे x + 2 और यहाँ 5/2 पुट करेंगे, -4/3, यहाँ पे x की जगह पे x + 2 पावर 3/2 प्लस कांस्टेंट c। समझ रहे हो मेरी बातों को? इधर 8 नंबर में सवाल बोल रहे थे x मान। पहले बताइए क्या आप कल के क्लास में उपलब्ध थे? नहीं, इसीलिए आपको हर एक पॉइंट पर दिक्कत होगा। पूरा क्लास का लेक्चर हाजी में गुजारे हम लोग, समझ रहे हो? कल हम लोग पढ़े थे प्रतिस्थापन का बेसिक चीज़ें, और आप सडनली परेशानी तो होना तय है ना, आपका परेशानी होना तय। आप क्या करेंगे, घर पे जा करके जो क्लास अपलोड की जाएगी उसको देख लीजिएगा बड़ी आराम से, समझ गए?
रूट मारो कहाँ एक्स का मान है? 8 नंबर आप पहले खड़े हो जाइए और मुझे बताइए स्टार्टिंग से जो कहाँ तक आपको परेशानी है, मुझे कहाँ पे बोलना चाहिए। खाली x मान निकालिए। हाँ यहाँ से जी x का मान वहाँ बैठाएंगे कहाँ बैठाएंगे x का? वहाँ पर बैठाएंगे मतलब जैसे इसमें x का मान बैठाए हो जी। वैसे ही आप इसमें x का मान बैठाना चाहते हो, जी लेकिन हम आपको पूछ रहे हैं हम क्यों बैठाएंगे x का मान? x दिया हुआ है और मतलब x का मान यहाँ पे बैठाओगे, जी x का मान तो ऑलरेडी यहाँ बैठ गया, मतलब कुल मिलाकर के आप सीधे उस प्रश्न को ना 7वां पे खींच लिया, सीधे आप 8वां प्रश्न को 7वां पे खींच लिया, मतलब जैसे 7वां बन रहा है समझिए। अरे का x का मान निकाला बोल रहा है, x का मान हम क्यों निकालेंगे वहाँ पर बैठाएंगे जबकि x का मान बैठ गया ना हो। जब आपके पास x रहेगा तभी ना वहाँ पे मान बैठाओगे, जब आपके पास x रहेगा तभी ना वहाँ पे मान पुट करेंगे। वहाँ कहाँ है? पर यहाँ है हाँ ये x और dx, ये दोनों की जगह पे dt/4 बैठ गई। अब कहाँ है x? इस प्रश्न में dx की जगह पे dt बैठा थे, x बचा हुआ ही था, dx की जगह पे क्या बैठाएंगे हम? dt, मतलब यहाँ वाला x में कोई छेड़छाड़ नहीं हुआ था, वो बचा हुआ था, नहीं समझ रहे ना? वहाँ पर क्या छेड़छाड़ करेंगे क्योंकि यहाँ पे मुझे x ऑलरेडी आ चुका है, यहाँ अवकलन करने के बाद मुझे क्या आ गया? 4x, मतलब x आ गया, लेकिन यहाँ अवकलन के बाद मुझे क्या आया है? एक मतलब x नहीं आया, समझ गए यहाँ पे मुझे x आ गया है, तो मुझे इस प्रश्न में x का मान बैठाने की जरूरत नहीं है क्योंकि x ऑलरेडी आ चुका है। इस प्रश्न में x नहीं आया था, इसके लिए मुझे वो x जो कहते हो खाली रह जाएगा, तो मुझे मान बैठाने पड़ेंगे। यहाँ पे मुझे x आ ही चुका है, मुझे मान बैठाने की जरूरत नहीं है। और आप जो माथा चाट रहे हो कल के क्लास बीट करने के कारण, तो घर जाएंगे और बड़ी आराम से रिलैक्स होकर क्लास देखेंगे जिसमें प्रतिस्थापन विधि के रूल्स के बारे में बताया गया और 1 से 5 तक सवालों को उदाहरण के स्वरूप समझाया गया। समझ रहे हैं मेरी बातों को? क्या आप फंडे क्लियर है? बैठ जाइए, आप लोग लिखिए और अभी से जितना भी सवाल चलेगा अच्छे से देखोगे, सीरियसली सुनोगे, समझे? क्लास बीट कर देता है और यहाँ पे दो लोचा करता है खाली के लिए। ये रहा सवाल नंबर आपका 7वां होने के घर पे वाले फंडे उसको क्लियर किए। हम एक 9वां नंबर को सवाल देखना चाहते हैं, पहले थोड़ा ट्राई कर लेते हैं। 9 नंबर कितना है? 4x + 2 हो गया? हाँ हो गया 10 10 नंबर नंबर दीजिए सर थोड़ा थोड़ा लिख दे, जब लिख दिए तो लिख ही देते। x² + 2x सॉरी x² + x + कितना 1। नहीं बनाए ये कैसे नहीं बना? किसका नहीं बना? देखो एक लड़का मिला ना नहीं वाला, टीम मानेगा मुझे यहाँ से यहाँ तक फंक्शन है कोपचा वाला को और सिंपल फंडा, बना नहीं बना इसको पूछिए बना मस्ती नहीं, सिंपल फंडा। हम लोग कोपचे वाले को न मानने की कोशिश करते जी हैं। सर। अगर कुछ ना समझ में आए तो कोपचे वाले को मानिए और पहले मान करके थोड़ा, जरूरी नहीं कि हमेशा कलम ही चला ले, थोड़ा सोचो उसके बाद कलम चलाओ। इंटरमीडिएट और 10th में यही अंतर होती है। पहले जिसको आप जो करने वाले हो ना तभी उसके बारे में थोड़ा सोच लो। जैसे कि हम इसको मानेंगे क्या? टी, तो टी मानने के बाद हम इसका अवकलन करेंगे, थोड़ा अवकलन पहले ही कर देंगे मन में। इसका अवकलन करेंगे तो हो जाएगा 2x और x का हो जाएगा 1 और 1 का हो जाएगा 0, मतलब अवकलन करने के बाद मुझे a आया। अवकलन करने के बाद मुझे आया ये, तो यही ना मेरे बाहर वाले फंक्शन से मैच करना चाहिए। कर रहे हैं क्या कर रहा है क्या? हाँ। अरे यार बाहर में 4x + 2 है, लेकिन मुझे चाहिए अच्छा कर दूंगा। कर रहा है 2 को जब अगर कॉमन ले लेते हैं जी सर हो जाएगा तो ये बिल्कुल मैच कर जाएगा। कुल मिला करके ये प्रयोग सफल हो जाएगा। अब आप मान के शुरू कर सकते हो क्योंकि दिमाग में आपको पता चल गया सब कुछ। अब आप शुरू कर सकते हो। चलिए क्या शुरू करोगे? क्या शुरू? सबसे पहले मुझे कॉमन एक काम करें ना, कॉमन वन बाद में उसी में लिख 2 से गुना करने नहीं होगा। अरे बिल्कुल हो जाएगा। अब आप दिमाग जितना इसमें लगा लो, है ना, सब में हाँ है। माना कि t बराबर कितना? x² + x + 1। तो अगर हम इसका डिफरेंशिएट करेंगे तो कितना हो जाएगा? 2x + 1 क्या 2x + 1 दिख रहा है? dx इधर भागा में तो dx गुना में 2x + 1 इंटू dx। समझ रहे हैं ना? इतना सा बड़ा चीज की जगह पे हम ये छोटा सा चीज प्रतिस्थापित करेंगे। इतना सा बड़ा मतलब इतना बड़ा सा चीज को हटा के एकदम छोटा सा चीज प्रतिस्थापित करेंगे। तो अब आपका फलन जो x में है वो बनने वाला है t में, शुरू हो 2 जाएगी। × dt मुझे लग रहा है 2 को पहले कॉमन ले लेते हैं। 2 को कॉमन लेंगे, 2 को कॉमन लेने के बाद ये क्या बचेगा? 2x + 1 2x + 1 और dx, मतलब ये जो दोनों के स्थान पर रूट होगा क्या? dt। 2 कॉमन लेने के बाद
अब बचा क्या, सिर्फ रूट वाला पोर्शन बचा, रूट अंडर और ये पूरा गोला को टी माने, देखो इतना छोटा फलन बन गया। अब ये जो आई बराबर ये 2 तो है ही ना, रूट टी का इंटीग्रेशन 2/3 इंटू टी का पावर 3/2 प्लस सी, याद होगा फॉर्मूला, ये 2 दूनी 4/3 और टी का मान पुट कर लो, टी का मान क्या है x स्क्वायर x स्क्वायर प्लस x प्लस 1 का 3/2। हर एक सवाल से सीखिए और धीरे धीरे आत्मविश्वास को गेन करें। ये सवाल नंबर पूछे 9वां, क्या 10वां आपसे हो गई क्या? नहीं हुआ, इससे भी सीखो क्लास में ना, अलर्ट रहिए, अगर किसी से बन गया वो भी सुनिए। 10वां क्या पूछ रहा है, 1/x माइनस अंडर x इंटू dx। अब गौर से देखेंगे, ये मेरा फंक्शन है, सिंपल फंडा, हम इस फंक्शन को देख करके ऐसा फलन को ढूंढेंगे जिसका डिफरेंशिएट करने के बाद बाकी के फलन से मैच कर जाए, बाकी के पार्ट से मैच कर जाए। मुझे लग रहा है इसमें देख के फलन दिख रहा है, थोड़ा सोचेंगे इसको बड़ी डीपली में। इसमें तो 2 फलन मुझे दिख ही नहीं रहा, एक ही फलन दिख रहा है नीचे वाला। अब देखिए यहाँ पे क्या है x और यहाँ पे मुझे कितना है आधा वो x, यहाँ पे x है और यहाँ पे आधा x, रूट का मतलब आधा x। तो आपको नहीं लग रहा आधा x कॉमन ले लेना चाहिए, क्योंकि कॉमन लेना भी गणित एक बढ़िया प्रोसेस में एक प्रोसेस माना जाता है। और क्या आपको ऐसा सिखाना गया, मुझे लग रहा है सवाल नंबर 2 में आप ऐसा कर चुके हैं, सॉरी सवाल नंबर 3 में ऐसा कर चुके हैं। क्या सवाल नंबर 3 में किए थे? नीचे में था 1/x प्लस x log x, x को कॉमन लिए थे। तो क्या यहाँ से इसमें x है और इसमें आधा पीस x है, तो आपको अगर हम आपको बोले जो 1 है और नीचे में रूट अंडर x को कॉमन ले लिया जाए आधा x, तो यहाँ से बचेगा आधा x -1, अब -1 बचेगा टोटल कॉमन। अब तो मेरे फंक्शन 2 फंक्शन के रूप में 2 पार्ट के रूप में पार्ट वाइज दिख रहा है। अब अगर हम सोचेंगे, अभी काम पूरा नहीं हुआ, सोचेंगे अगर काम हो गया तो मानेंगे। अगर हम कोपचा वाले को मानते हैं तो क्या बाहर वाला आएगा 1/2 रूट है, पहले ट्राई करेंगे। अगर हम इसको t मान के इसका अवकलन करेंगे, 1/2 रूट x का रूट x का अवकलन 1/2 रूट x 1/2 रूट x आ गया, ये होता है, इतनी पे और सी आ गया, कांस्टेंट का 0 आ जाएगा, मतलब मुझे इसका अवकलन करने वाला ये आया। अच्छा 1/2 रूट x, अरे मजा आ गया, मेरे पास 1 भी है रूट x भी है, 1 रूट x है ना, बस 2 बेकार का आ गया। क्या बात फेंकते हैं, जो काम की चीजें लिखो तो 1/रूट x आया है, मुझे 1/रूट x है मेरे पास, कुल मिला करके t मानना इसका काम सफल हो जाएगा। बोलो चले शुरू हो जाइए। माना कि t को मानेंगे रूट x माइनस 1 को t मानेंगे तो dt/dx, तो 1/2 रूट x तो मुझे मिल गया, इसको मिटा देते हैं तो समझने के लिए लिखते हैं। अब आपको क्या करेंगे, dt, मुझे लग रहा है ये 2 को आपको इधर भेजना पड़ेगा, क्योंकि 2 की जरूरत नहीं थी ना, तो भागा में गुना में बचेगा कितना 1/रूट अंडर x, और ये dx जो है वो गुना में चला जाएगा भागा में, और 2 उधर भागा में था तो गुना में भेज रही है। अब आपको 1/रूट x इंटू dx, इतना सा 3 आइटम पे जगह पे आपको छोटा सा चीज पर स्थापित करोगे आप। तो अब अगला ये स्टेप में आपका फलन t के रूप में कन्वर्ट होने वाला है, सिंपल शुरू हो जाइए। 1/रूट x dx कितना भी आऊँ लिख देखिए, इन तीनों को हटा करके ना 2dt पुट हो गई। अब बचा है बट्टा, ऊपर वाला तो 1 हटाना, इस पर भी 1 बचबे करेगा, ठीक ऊपर में तो 1 बहुत है ना, नीचे में कितना बचा, ये इसको हट गया था ना, ये दोनों हट गई ना, तो बचा कितना t, क्या पल्ले पड़ गई, समझ रहे हो, मतलब ये 3 को जब हट गई 80 बचा, ये ऊपर में कुछ नहीं तो 1 तो रहेगा ना। अब आपका फलन बना है ये, अब आपका सिंपल फलन 1/t का समाकलन, इनको तो पहले खींचे लेंगे और इसका समाकलन होगा log mod t कांस्टेंट c। अब मुझे लग रहा है t का मान पुट करना है 2 log, अब mod t के जगह क्या पुट करेंगे रूट अंडर x माइनस 1 प्लस कांस्टेंट c। तो दिक्कत है ना, क्या समझ रहे हो? जो भी सवाल से जानकारी मिले पॉइंट आउट कर लो तुरंत दिमाग में, समझ गए ना, इससे भी कुछ जानकारी मिला पॉइंट आउट कर लो, अलर्ट रहिएगा इस प्रकार के। एक बार सीखते हैं और बार बार बढ़ाइए ज्ञान। मुझे लग रहा है ये 9वां और 10वां को आपको नोट कर लेना चाहिए, बाकी हम देख लेंगे। चलिए थोड़ी सी 11वां नंबर पे आप लोग चर्चा करते हैं। 11वां नंबर में फलन कुछ ऐसा है, ध्यान देखेंगे, x/रूट अंडर x प्लस 4 और इंटू में dx है। आपको देखिए यही फंक्शन है आपका, ध्यान से देखोगे, और आपको इसका डिफरेंशिएट करने के लिए कह रहा है। मेरी बात को थोड़ा समझेंगे, कोई नहीं हिलेगा, सब गौर से समझोगे। यहाँ पे थोड़ा देखिएगा, ये x प्लस 4 है,
मतलब आपको एक चीज़ बताया गया था ना, अगर कुछ समझ ना आ जाए तो किसको टी मानोगे? कोपचे वाले को, है ना। अगर कुछ समझ ना आ जाए किसको मानने पे को आएगा तो कोपचे वाले को मान लेना है टी। पिछले क्लास में इसका चर्चा किए थे, तो हम किसको टी मानेंगे? माना कि टी मानेंगे x+4 को, तो इसका डिफरेंशिएट करेंगे dt/dx, है ना। तो मुझे हो जाएगा 1 x का 1 4 का, और आपको पता है dt बराबर कितना हो जाएगा? dx भागा में गुना में चला जाएगा। मतलब अगर dx जगह क्या लिख लेंगे? dt। याद है क्या पिछले क्लास में अगर dt बराबर dx आ जाए तो x का मान यहाँ से न पुट होता है, याद है? कोपचे वाले को माने थे। तो अब शुरू कर लीजिए, अब प्रतिस्थापन स्टार्ट होगा। i बराबर, शुरू हो जाइए। ये देखिए dx की जगह पे क्या पुट करेंगे हम? dt इक्वल, नीचे में है रूट अंडर, ये टोटल के जगह पे मान लेंगे t। अब ये x के जगह पे मान नहीं पुट होगा, तो x की जगह पे यहाँ से क्या मान पुट होगा? यहाँ से देख लो ना, जब t बराबर x+4 तो x बराबर कितना होगा? t-4, याद होगा ना। तो यहाँ पे t-4, देखिए आपका वो x वाला फलन t वाला फलन में कन्वर्ट हो गया, लेकिन ये सिंपल फलन में कन्वर्ट हो गया। अब देखिएगा तो ये आपका प्रश्न जो पहला एक्सरसाइज में घुस गया, पहला एक्सरसाइज में ऐसे प्रश्न आपको दिखे थे अलग अलग करने वाला, तो क्या आप अलग अलग कर लोगे? बिल्कुल अलग करोगे। बताइए अलग करते हैं। तो t/√t, t मतलब यहाँ पे ये मिलेगा ना, क्योंकि इसमें कितना है? 1t और नीचे में आधा t, तो जब अलग करेंगे आधा t कट जाएगा। -4/√t, ये नहीं बचा है। अब आप देखिएगा तो दोनों के दोनों फंक्शन आपको फॉर्मूला आप दिख रहा है ना। t का पावर 1/2 मतलब √18 इसको कहेंगे। √t का बताओ कितना हो जाएगा? √t का 2/3 t का पावर 3/2, याद होगा ना। और माइनस ये तो 4 है ही, और 1/√t का 1/√t का सीधे हम लोग को पता था। 1/√t का बताओ? 2√t, नहीं समझ रहा? तो 4 तो खींच ले, 1/√t कितना? 2√t। अब प्लस से कांस्टेंट c जोड़ दोगे। अब बताओ i बराबर 2/3, एक काम करते हैं ना, t का मान ही पुट कर लेते हैं। अब t का मान क्या पुट करोगे? तो x+4 का पावर 3/2 माइनस ये 4 दूनी हो जाएगी 8 √t के जगह पर कितना? x+4, आई को कांस्टेंट जोड़ दोगे, आपका काम हो जाएगा। यहीं पे आंसर के लिए छोड़ दीजिए, कोई दिक्कत नहीं, आप कॉमन वामन ही ले सकते हो। देखो यहाँ पे x+t है आधा पीस, और यहाँ पे x+t है 1.5 पीस, है ना, 1.5 पीस है, तो आधा पीस लेंगे तो कुछ तो कॉमन हो जाएगा ना। देखिए अगर आपको आंसर नहीं मिलेगा तो फिर भी आंसर मिलाने का जुगाड़ है। यहाँ देखिए 2 कॉमन हो जाएगा, 2 कॉमन हो जाएगा, और यहाँ पे x+4 भी कॉमन हो जाएगा, और भी 1-2 लाइन बढ़ाया जा सकता है, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। लेकिन घबराइए मत, छोड़ दीजिए बिल्कुल, यहीं पे कोई प्रॉब्लम्स नहीं होना चाहिए। चलिए हम लोग लिखते हैं इसको बड़ी आराम से, अरे भाई कोई प्रॉब्लम नहीं ना हो। चलो आप लोग को समझने के लिए बढ़ा ही लेते हैं। चलिए बढ़ाते हैं। मुझे क्या कॉमन लेना है? यहाँ पे 8 है, यहाँ पे 2 है, तो आपको क्या कॉमन लेना है? मुझे लग रहा है आप 2 कॉमन ले ही लो। तो 2 कॉमन लोगे तो बताओ, 2 कॉमन लोगे और साथ ही साथ √x+4 कॉमन लोगे, क्योंकि यहाँ पे x+4 आधा पीस है, यहाँ पे 1.5 पीस, तो आधा तो हो जाएगा ना। बचा कितना? 1/3 तो बचा हुआ है, 1/3 बचा हुआ है, और यहाँ पे बच गया है x+4, 1 पीस बच गया, माइनस कितना बचा यहाँ पे? 4, प्लस c पल्ले पड़ रहा है आपको, क्योंकि ये टोटल ले लिए, 8 में से 2 ले चुके थे, तो सिर्फ 4 बचेगा ना यहाँ पे। अब आपको देखिएगा अंदर वाला बिल्कुल बढ़िया से दिख रहा है आपको, नीचे वाला में क्या दिख रहा है? 2 × x+4। बताइए क्या बचा रहा बुआ? से पल्ले पड़ गई। यहाँ से ये ले चुके हैं और 8 में से 2 ले चुके हैं, -4 बचेगा ना। और मुझे लग रहा है सबसे पहले तो ब्रैकेट के अंदर वाला आप एक जाति का मुझे दिख रहा है ना। तो सबसे पहले ब्रैकेट तोड़ना चाहिए मुझे, तो ब्रैकेट तोड़ना चाहिए ना। तो ब्रैकेट तोड़ो, कितना हो जाएगा? x/3 + 4/3 और -4 प्लस कांस्टेंट c। सवाल को आगे बढ़ाइए, पल्ले पड़ रही है। अब थोड़ा एलसीएम ले लो अच्छे से, क्या हो जाएगा? क्या हो जाएगा? 3 का एलसीएम 3, यहाँ कितना हो जाएगा? x+4 और -4 × 12 प्लस कांस्टेंट c। अब बताइए 3 तो इधर आ जाएगा ना, तो बताओ इधर कितना हो जाएगा आपको? ये 2/3 √x+4 नीचे है ना, और अंदर में कितना बच रहा है? x - 8 प्लस कांस्टेंट c। कोई लोचा नहीं। तो आपको ये छोटा हो गया, आप यहाँ पे छोड़ोगे, हो सकता है 1 नंबर काट ले, आप बढ़ा देना पूरा, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। तो बड़ी आराम से रिलैक्स कर लो। तो ये रहा प्रश्न नंबर आपका 11। प्रतिस्थापन है, आपको 39-40 सवालों को बनाना पड़ेगा, बहुत सारे प्रैक्टिस हो जाएंगे। एक बार बना लीजिए, उसका रिवीजन कर लीजिएगा।
जल्दी खाली करिए। वो जानकारी नहीं है मुझे क्वांटम फिजिक्स से मैडम ज़्यादा, लेकिन एग्जाम के दृष्टिकोण से ठीक है। चलिए 12 नंबर सवाल को हम लोग देखने वाले हैं। 12 क्या पूछ रहा है, मुझे लग रहा है x³ - 1 का पावर कितना 1/3 और x⁵ × dx। ए लड़के अब थोड़ा सीरियस हो जाओ, सवाल पढ़ रहे हो आप लोग, ये नहीं मेरा फंक्शन है, थोड़ा रिलैक्स में सोचिए। प्रतिस्थापन का मतलब होता है जटिल फलन को फार्मूला योग बनाना है। गौर से देखिए तो किसको मानोगे और क्या आना चाहिए, किसको मानोगे क्या आना चाहिए। तो सबसे पहले अगर आपको समझ में, देखिए कुछ प्रश्न ऐसे दिख जाएंगे ना, खासकर त्रिकोणमिति वाला, आपको सीधे लगेगा इसको मानने पर ही आ जाएगा, इसको मानने के अवकलन कर ही आ जाएगा। लेकिन जो जटिल दिखेगा और आपको समझ नहीं आ रहा है तो हमेशा पता है किसको मानना है। सो अगर आपको समझ नहीं आ गया जो किसको मानने पर क्या आएगा, तो सीधे मान लो कोपचे वाले को। बताइए कोपचे वाला कौन है, यही ना कोपचे के अंदर हो। कोपचे मतलब जो किसी पावर के अंदर आधार पे हो, तो यही ना कोपचे वाला है। तो इसको आप मान लोगे क्या, इसको मान लोगे आप टी। चलिए मान लेते हैं, माना कि टी किसको मानते हैं x³ - 1, तो dt/dx कितना हो जाएगा मेरा 3x² 1 का 0 नहीं हो जाएगा। ओहो dt/dx मुझे कितना आया 3x², लेकिन मेरे पास है क्या, मेरे पास है x का पावर 5, लेकिन मुझे क्या आया x², मतलब मेरे पास आया 2x और मेरे पास है 5x। तो क्या करेंगे, x² के स्थान पर ही नहीं मेरा प्रतिस्थापन होगा, लेकिन मेरे पास 5x है। तो देखिए हम लोग क्या करने वाले हैं, ये 3 की ज़रूरत नहीं है तो इसको भेज लिए, 3 की ज़रूरत नहीं ना, इसको भेज लिए भागा में, तो बचा x² और dx। मतलब अगर मुझे x² dx दिखेगा तो वहाँ पे हम dt/3 लिख सकते हैं। क्या आपको प्रश्न में x² दिख रहा है, आपको दिख रहा है x के पावर 5, इसके जगह पे t/3 लोगे, आपको दिख रहा है x के पावर 5, लेकिन आपको ज़रूरत है x²। तो क्या x के पावर 5 से x² को हटा नहीं सकते, तो मुझे लग रहा है अब थोड़ा सा एक राउंड बढ़ा देते हैं, इसके जगह पे हम t पुट कर लेते हैं, t का पावर 1/3, समझ रहे हो ना, और x के पावर 5 को हम x के पावर 3 x के पावर 2 dx लिख सकते हैं, है? और फिर इसके जगह पे क्या बैठाएंगे dt/3। चलिए बैठाते हैं i बराबर t का पावर 1/3 और x³ के स्थान पे क्या बैठाएंगे, यहाँ से नहीं मान जाएगा, हो यहाँ से नहीं मान जाएगा, x³ का स्थान पे कितना जाएगा t+1 चला जाएगा। अब x³ की जगह पे कि सारा का सारा फंक्शन t में बन जाना चाहिए, x³ की जगह पे लिखेंगे t+1 और इसके जगह पे कितना dt/3, ठीक है। अब देखिए सारा का सारा फलन आपका x वाला t के रूप में कन्वर्ट हो गई। अब अगर आप इसको कॉमन लेगो तो मुझे लग रहा है 1/3 कॉमन ले लेना चाहिए और ब्रैकेट तोड़ देना चाहिए। क्या ये पहला सवाल में घुसा का, यही ना फंक्शन है आपका। अगर हम ब्रैकेट तोड़ेंगे तो t का पावर 1/3 ना t का पावर 1, आधार सेम हो तो गुना में पावर जुट जाती है, तो यहाँ पे t का पावर कितना हो जाएगा 4/3, बेवकूफ़ हो 1/3 और 1 है तो 3 का 3 1 4/3 ना। अब प्लस यहाँ पे कितना हो जाएगा t का पावर 1/3, 1 से गुना करने पे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। और यहाँ पे देख रहे dt कॉमन तो ले ही चुके हैं ना। अब बताइए अगला स्टेप में क्या होगा। सो 1/3 तो ले ही लेंगे। अब बताइए फार्मूला इंटीग्रेशन में पावर को 1 बढ़ा देते हैं, t का पावर 4/3 को कितना हो जाएगा t का पावर 7/3 क्या, अब प्लस अब बट्टे 7/3, इसका कितना हो जाएगा 4/3, एक जोड़ेंगे तो बटा 4/3, समझ रहे, एक जोड़ेंगे ना। अब बताइए अगला स्टेप में क्या होगा, ये 7/3 है तो मुझे लग रहा है कि ये 3/7 हो जाएगा, तो ये 3 नहीं कट जाएगा, लेकिन अभी नहीं कटेगा क्योंकि अलग अलग है ना। समझ गए, मेरी बात को थोड़ा समझिएगा। अगर हम आगे बढ़ाते हैं अभी नहीं कटेगी क्योंकि सबके साथ नहीं, दोनों 3 में कट जाएगा। चलिए शुरू हो जाते हैं। ये 1/3 ये है ब्रैकेट के बाहर, ये कितना हो जाएगा 3/7 और t का मान बैठा लो, t का मान बैठाओ, t का मान बैठाओ x³ - 1 अब बटे 7/3, माइनस है कि प्लस प्लस, t का मान बैठाओ, t का मान, और यहाँ पे 3/4 है 3/4, बताओ t का मान x³ - 1 अब बटा 4/3, अब प्लस कांस्टेंट c है ना। अब मुझे लग रहा है कॉमन ले लेंगे क्या, देखो क्या कर रहे हैं हम लोग, 3/4 है तो 3/4 ना होना चाहिए, 3 कॉमन ले ले, तो 3 कॉमन ले लेते हैं, कट जाएगा सीधे। आज बराबर के बार बताओ ना 1/7
एक्स क्यूब माइनस 1/7/3 अब प्लस 1/4 इंटू एक्स क्यूब माइनस 1 का पावर 4/3 अब प्लस सी। क्या पल्ले पड़ेगा क्या? 3 को कॉमन लेके इससे काट दिए, तो ये रहा आपका एक प्रश्न जो कि है 12 नंबर। समझ गए सवाल को? सिर्फ प्रतिस्थापन को पकड़ो, आगे बढ़ाते रहो एकदम बिंदास में रिलैक्स, तब तक आगे बढ़ाते रहिए जब तक कि आखिरी रूप में ना आ जाए। जहाँ तक आप बढ़ा सकते हो वहाँ छोड़िए, आंसर खाली करिए, इसको हम लोग देखते हैं। 13वां का हिंट कर देंगे तो आपसे काम हो जाना चाहिए। 13वां का देख लो क्या है, x² बाय 2 + 3x³ अब y कितना है? y 3। देखिए कितना सिंपल फंक्शन है। सो कोपचे वाले को मानेंगे, बाहर वाला आ जाएगा। जैसे इसको मानेंगे तो इसका 0 हो जाएगा, x³ x² हो जाएगा। x³ का कलर x² में नहीं कन्वर्ट हो जाएगी, x² मुझे दिख ही रहा है। अच्छा है, ये सवाल में कोई दिमाग ही नहीं लगेगा। माना कि t बराबर कितना हो जाएगा, 2 + 3x³ को t मानोगे, dt/dx करेंगे तो इधर 0 हो जाएगा और इधर हो जाएगा 9x²। 9 नहीं हो जाएगा? मुझे यहाँ पे 9 की आवश्यकता नहीं है, तो गुना में है तो इसके साथ भाग में भेजेंगे और x² और dx, ये dx चला जाएगा। अब x² मुझे ऑलरेडी वेट कर रहा है, तो अब i बराबर बता लो कितना हो जाएगा। x² dx जब क्या पुट करेंगे, dt/9 बचा क्या? ऊपर वाला सब खर्च हो गया तो बचा 1, नीचे वाला इस टोटल कोपचे वाले को माने हैं t, तो यहाँ पे t³ हो जाएगा। अब आपका फलन 1/t³, डायरेक्ट फार्मूला नहीं बता चुके हैं, 1/9 तो खींच ही लो, 1/t³ का सीधे -1/2t²। हौंक देंगे अगर सवाल में गड़बड़ कर रहे हो तो। ऐसा टेंसर था ना, हो क्या करते हैं 1 माइनस लगा देते हैं। अब इसी के बेसिस पे 1/t⁻10 का बोलो तो -1/9 इंटू t⁻9, याद है? एक को माइनस लगा देते हैं और पावर वाले के कम करके आगे और सर पे। अब सीधे बता लो अगला स्टेप में कितना हो जाएगा। मुझे लग रहा है -1/18 ना, -1/18, 9 दूनी 18, और ऐसे ही लिख लेते हैं -1/18 और t के जगह पे क्या मान रखोगे, 2 + 3x³ का होल स्क्वायर में रखते हैं आप, प्लस कांस्टेंट सी। कोई लोचा नहीं होना चाहिए, है ना? ये बढ़िया है। 1/18 भी लिख सकते हैं हम लोग, बड़ी रिलैक्स में लिखेंगे, कोई दिक्कत ना है। तो ये रहा सवाल नंबर आपका 13। 14वां नंबर भी हो जाएगा क्या? ट्राई करें। 14वां नंबर बहुत इजी है भाई, 1 मिनट देख लो आप। 14वां नंबर क्या है? सो इंटीग्रेशन कर रहा है 1/log x का पावर m और इंटू x है ना। देखो यस, देखो x इंटू log है ना। अब देखिए कोपचे वाला मानोगे log x तो 1/x आ ही जाएगा ना, और यहाँ पे m है। ध्यान से सुनोगे, किसको मानेंगे हम? माना कि t बराबर मानेंगे log x कोपचे वाले को, तो dt/dx कितना हो जाएगा, 1/x, जो कि 1/x दिख रहा है ना मुझे, और यहाँ पे dx है। अब देख लीजिए dt के लिए 1/x और dx, क्या 1/x dx दिख रहा है मुझे? सीधे उसके जगह पे क्या पुट करेंगे, dt बचेगा कितना, 1/t⁻m नहीं बचेगा, log x से t ना मानेंगे। और थोड़ा इसका फार्मूला बताओ तो सीधे -1/m इंटू t⁻m-1। क्या याद है क्या आपको? अभी नहीं किए थे? अब t के जगह पे आपको मान पुट कर देनी है, -1/, एक कम कर देना है, तो m-1, और t के जगह पे क्या पुट करना है, log x का पावर m-1। कांस्टेंट c जोड़ के आपका काम हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। जल्दी से खाली करिए। 14वां सवाल देख लिए। चलो समय भी समाप्त हो गई, अब इसको थोड़ा सा नोट कर लेंगे।